नमस्कार। आज हम लोग यू डैश ऑनलाइन प्रपत्र भरने के संबंध में जानेंगे। तो जैसा कि आप इस मोबाइल के स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यू डैश लॉगिन हो करने के लिए ऑप्शन आया है। इसके पहले आप यू डैश का जो लॉगिन लिंक दिया होगा उसको आप टच करेंगे तो ये वाला प्रपत्र आपका खुलेगा यू डैश लॉगिन करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर यूज़र नेम जो कि आपके विद्यालय का यू डैश कोड होगा उसको डालना है। दूसरा पासवर्ड। जब आप यू डैश ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए हैं तो उस समय आपको एक मैसेज आया होगा, पासवर्ड मिला होगा, उसी पासवर्ड को सावधानीपूर्वक इसमें भर देना होगा। इसके बाद आपको लॉगिन करने के लिए कैप्चा भरना पड़ेगा। कैप्चा यहाँ पर जैसे दिया हुआ हम इसमें स्मॉल FB3C68 इसको हमने टच किया लॉगिन, तो देखिए मेरा लॉगिन हो रहा है। जैसे लॉगिन हुआ देखिए मेरा स्कूल खुल गया UPG MS मांगोड़े। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आपको इस मैनुअल को भरने में इस DCF फॉर्मेट को भरने में, DCF का फुल फॉर्म जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि डेटा कैप्चर फॉर्मेट है। तो इसको आप अगर भरने के लिए कोई विशेष जानकारी चाहिए होगा तो आप इसको टच करेंगे। इसको टच करके आप देखेंगे सो इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। दूसरा यहाँ है यूजर मैनुअल फॉर यू डैश प्लस सॉफ्टवेयर, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा है कि डाउनलोड प्रीफिल्ड DCF, आपका जो पूर्व के वर्षों में आपने जो भरा है और अगर आप देखना चाहते हैं, कुछ जानकारी उससे लेना चाहते हैं तो आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। मेन है यहाँ पर हमें क्लिक हियर टू ओपन DCF टू फिल द डाटा। हमें सिर्फ यहाँ पर इस साल का भरने के लिए करंट ईयर का हमको यहाँ पर टच करना पड़ेगा। जैसे हम टच किए तो हमारा अगला इंटरफेस खुल रहा है। यहाँ पर देखिए खुल चुका है। यहाँ पर ये दिखा रहा है कि स्कूल नेम, स्कूल कैटेगरी, लोवेस्ट क्लास एंड हाईएस्ट क्लास, स्कूल मैनेजमेंट के संबंध में अगर आपकी कोई माने कोई त्रुटि है तो आप इसको करेक्शन कराने के लिए MIS ऑपरेटर जो ब्लॉक में है उससे संपर्क करके आप विद्यालय अथवा जो भी आपकी अगर कोई त्रुटि है तो आप उससे संपर्क करके उसको सुधार करवा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए DCF फॉर्मेट का ये पूरा दिया हुआ है 1.1 टू 1.14, 1.15 टू 1.26। इस तरह से सारे पेज में बहुत सारे डाटा है, उन डाटा को भरना है। कुछ आइए हम देखते हैं। सबसे पहले शुरू का डाटा हम आपको दिखाते हैं खोल के। ये पहला पेज हमारा खुल गया है जिसमें कि स्कूल का प्रोफाइल है। यू डैश कोड देख सकते हैं, जोग्राफिकल लोकेशन दिया हुआ है, स्कूल का नाम दिया है कि कैसा बेल्ट में है, रूरल है कि क्या है, अर्बन एरिया है, वो सारा दिया हुआ है। यानी पूरा विद्यालय का आपका यहाँ पर एक तरह से कहिए ये पूरा मानचित्र है। आप इसको बढ़िया से देख लेंगे। कोई अगर त्रुटि है तो आप जैसा कि पहले बताया कि वो MIS ब्लॉक के MIS कंप्यूटर ऑपरेटर से संपर्क करके उसको अब सुधार करवा लेंगे। अब हमें आगे बढ़ना है तो यहाँ पर नेक्स्ट का बटन है, नेक्स्ट का बटन हम प्रेस करेंगे। देखिए अगला पेज मेरा खोल चुका है। इसमें हमारा कैटेगरी बता रहा है कि कौन सा कैटेगरी का स्कूल है, प्राइमरी के है कि अपर प्राइमरी है, यहाँ पर को एजुकेशनल शिक्षा है कि क्या किस तरह का है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। इसमें ये वाला 1 to 8 तक का दिया हुआ। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, इसमें भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ विद्यालय का स्थापना वर्ष दिया हुआ है। इस तरह से विद्यालय से संबंधित यहाँ पर डाटा दिया हुआ है। तो यहाँ पर CWSN के अगर बच्चे हैं तो आपको यस करना है, नहीं है तो नो करना है। अगर नो कर देंगे तो फिर आपका इधर भरने की आवश्यकता नहीं होगी। आगे बढ़ने के लिए आप इस फॉर्मेट को जैसे भरेंगे तो सेव एंड नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे ताकि आपका जो भी चीज़ आपने इसमें एंट्री किया है वो सेव हो जाए। हम चूँकि पहले सेव कर चुके हैं इसलिए हम नेक्स्ट बटन से इसको आगे बढ़ रहे हैं। इसमें जैसे देखिए नेक्स्ट बटन प्रेस किए तो हम उसके आगे चले आए। यहाँ पर हमारा है कि लैंग्वेज, आपके विद्यालय में कौन सा लैंग्वेज का यूज होता है। देखिए मीडियम है हमारा 04 हिंदी।
और इसके नीचे दिया हुआ है लैंग्वेज टॉट एज ए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में कौन कौन सा योग लैंग्वेज की पढ़ाई होती है, तो खास करके हिंदी इंग्लिश होता है, बहुत सारे संस्कृत भी होते हैं, तो देख लीजिएगा जो जो होता है उसमें आप 1 2 3 लैंग्वेज भर सकते हैं। इसके बाद आगे हम चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा है जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल, आपका प्राइमरी स्कूल से कितना दूरी है, आपका विद्यालय सेकेंडरी स्कूल से कितना दूरी है, हायर सेकेंडरी से कितना दूरी है, ये पहले से ही आप चूँकि भर चुके हैं, तो सिर्फ आपको देख लेना है कि सही था या कोई सुधार की आवश्यकता है, तो उसको आप भर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्रोफाइल ऑफ द स्कूल्स फॉर ऑल सेक्शन, इसमें 1.37 जो पॉइंट है इसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल डे प्रीवियस एकेडमिक ईयर, यानी प्रीवियस एकेडमिक ईयर 2020-21 होगा। चूँकि हम उसमें हमारे विद्यालय बंद थे, तो हम लोगों को 2019-20 का डाटा भरना है कि उस 2019-20 में अप्रैल से लेकर मार्च तक आपका कितना दिन तक स्कूल चला था, यानी वर्किंग डे क्या था, उसको आपको डालना है। इसके बाद यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि 1.38 में एवरेज स्कूल आवर्स फॉर चिल्ड्रेन, बच्चे विद्यालय में कितने औसत घंटे रुकते हैं, तो यहाँ पर यह फिक्स्ड किया गया है कि 5 घंटा 40 मिनट। चूँकि ये औसत निकाला है इसलिए ये भरना है आपको, इसमें कम या ज़्यादा नहीं भरना है। उसी तरह यहाँ टीचर का भी बता रहा है कि कितने देर वर्किंग करते हैं, तो यहाँ भी 5 घंटा 40 मिनट ही भरना है, जो कि मैंडेटरी है, इसी को भरना है। अब ये यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट में करके आप आगे जा सकते हैं। हम नेक्स्ट बटन प्रेस कर रहे हैं और आगे जा रहे हैं। देखिए अगला पेज खुल चुका है, इसमें आपका रिकॉर्ड्स जो आप मेंटेन करते हो विद्यालय में, वो शिक्षक के द्वारा या आपके द्वारा वह क्या बच्चों के बीच में या उसके पेरेंट्स के बीच में आप शेयर करते हैं, अगर यस तो यस। फिर है यहाँ पर कि आपके विद्यालय में कोई ऐसे बच्चे हैं जो कि स्पेशल ट्रेनिंग ले रहे हैं, अगर नहीं है तो फिर नहीं अगर आप डाल देते हैं तो आपको बाकी का ये सब डाटा डिसेबल्ड हो जाएगा और आपको भरने की आवश्यकता नहीं होगी। आइए यहाँ पर हम लोगों को जो आवश्यक है वो भरना है कि वेदर कंप्लीट सेट ऑफ फ्री टेक्स्ट बुक रिसिप्ट, ये हम लोग को जो पुस्तकें में प्राप्त होती है वो बिल्कुल फ्री मिलता है, तो इसमें यस डालना है। वेदर TLM अवेलेबल, क्या TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपके विद्यालय में उपलब्ध है, बिल्कुल है। चौक है, डस्टर है, यानी पढ़ाई के संबंध में जितने भी उपकरण हैं विद्यालय में रहते हैं, तो इसमें यस डालना है। वेदर प्ले मटेरियल गेम्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अवेलेबल फॉर ईच ग्रेड, क्या सभी बच्चों के लिए खेलने का सामग्री है, अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। तो इस तरह से आप वो डाल दिया। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है 1.49 में डिटेल्स ऑफ विजिट टू द स्कूल ड्यूरिंग द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, नंबर ऑफ एकेडमिक इंस्पेक्शंस, कुल कितना इंस्पेक्शन हुआ नंबर यहाँ पर देखिए। नंबर ऑफ विजिट्स बाय CRP यहाँ पर 10 था और ब्लॉक के द्वारा 2 हुआ था, जिला के द्वारा 0 है, तो कुल 12 यहाँ पर 12 हुआ नंबर ऑफ एकेडमिक इंस्पेक्शन। अब फिर इसको सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। इस तरह से आप संपूर्ण डाटा को आप भर लेंगे और भर लेने के बाद आपका यहाँ पर देखिए मैनेजमेंट कमेटी के संबंध में है जानकारी, इसको आप चेक कर लेंगे और इसको भर लेंगे। इस तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे और पूरी यूडाइस को कंप्लीट करने के बाद आप ये पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप यहाँ पर बैक आकर देख सकते हैं कि आपने जो जो भरा है वह क्या। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है 1.1 to 1.14 इस स्कूल प्रोफाइल अपडेट स्कूल बेसिक डेटेड। अब यहाँ पर आप देखिए, ये तो चूँकि इसमें किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं होता है तो उसमें कोई एडिट करने की आवश्यकता नहीं है, और एडिट भी करना है तो आप नहीं कर सकते, वो कंप्यूटर MIS जो डेटा ऑपरेटर है ब्लॉक का वही करेंगे। यहाँ से खास करके हमारा ये जो पॉइंट है 2 नंबर,
1.15 to 1.26। इसमें देखिए हमने इसको डाला है तो ये शो कर रहा है कि हमने जो भर दिया कंप्लीटेड, यानी आपका जो भी है डेटा आपने जो भरा, हमने 2/6/21 का भरा है, तो देखिए यहाँ पर दिखलाई पड़ रहा है कि आपने 2/6/21 को ये डाटा कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से आप यहाँ पर लैंग्वेज, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात किया कि हिंदी है और भी किस किस भाषा में पढ़ाई होती है, उसको हमने कंप्लीट किया तो यह दिखाई पड़ रहा है कि 2/6 को ये भी आपने डेटा को कंप्लीट कर लिया है, यानी आप उसको कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आरटी नॉर्म्स है, मैनेजमेंट है कंप्लीटेड। इस तरह से आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उसको चेक कर लेंगे कि सारा हमारा कंप्लीटेड बता रहा है कि नहीं। ये देखिए, अगर आप किसी में कंप्लीटेड नहीं होगा, कोई त्रुटि रहेगा, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर उस पेज में आपकी कोई न कोई त्रुटि रह गई है। तो आप फिर उस पेज में जाएंगे, संबंधित पेज में, यहाँ से देखिए इस पेज को चेक कर लेंगे। 6.1 में अगर मिस्टेक है तो फिर आप 6.1 को खोलेंगे और खोल के वहाँ पर जो भी आवश्यक चीज़ है उसको आप सुधार लेंगे। इस तरह से आप पूरे का पूरा फॉर्मेट को भर के आप ये UDAS 2020-21 कंप्लीट कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।